अस्सलामुअलैकुम। ट्रेड है तो हम सभी हैं। अगर वर्ल्ड की ट्रेड में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी, एज अ रिज़ल्ट हमारी हैप्पी लाइफ में काफ़ी हर्डल्स आएंगी। रिसेंटली वर्ल्ड एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से गुजर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी डिस्टर्बेंस आई है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से इन कमिंग ईयर इन्फ्लेशंस और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। तो आज आप हमारे साथ रहें, हम आपको बताएंगे कि इन कमिंग ईयर कौन से वो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो इन रिसेंट टाइम रनिंग हो रहे हैं और आने वाले वक्त में वो हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक अहम फंक्शनिंग बॉडी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डील करती है। इसकी रिसेंट मीटिंग में ये कहा गया है कि ग्लोबल ट्रेड या आलमी तजारत बड़े ख़तरे में जा रही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो ब्लैक सी, पनामा कैनाल और रेड सी में कुछ क्लाइमेटिक चेंज एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट की वजह से बड़े ख़तरे में है। तो हम जानने वाले हैं कि वो क्या ख़तरात हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एक ख़तरे के मराइल से गुजर रही है। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है, व्हाट डिड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से। स्विस कनाल एक क्रिटिकल वाटरवे है जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड का 15% इस रास्ते से गुजरता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ये कहा गया है कि स्विस कनाल से तजारत 42% डिक्रीज़ हुई है, जिसकी मेन वजह हूथी का रेड सी पर अटैक था। सेकंड, रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट ने ब्लैक सी से तजारत का फ्लो बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये कंट्री रशिया और यूक्रेन की ट्रेड पे डिपेंडेंट थे। पनामा कैनाल, जो कि वर्ल्ड की ट्रेड में और शिपिंग के रूट्स में एक अहम रोल प्ले करती है, वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ड्राई अप हो रही है, जिसकी वजह से पिछले कई मंथ से पनामा कैनाल से इंटरनेशनल शिपिंग की पैसेज बहुत कम हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लैक सी के बारे में कि कौन से फैक्टर्स की वजह से ब्लैक सी में इंटरनेशनल शिपिंग या ब्लैक सी से ट्रेड का फ्लो कम हुआ है। ब्लैक सी अटलांटिक ओशन के मार्जिन पे लाई करता है और ये यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया के दरमियान लाई करता है। यूक्रेन लाइज टू नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, रशिया नॉर्थ ईस्ट, टर्किया ईस्ट, बुल्गारिया साउथ टू साउथ वेस्ट एंड रोमानिया टू वेस्ट। ब्लैक सी से, जो कि यूरोप और एशिया के क्रॉस रोड पर लाई करता है, यह एक इंटरनेशनल शिपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लैक सी से स्पेशली क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड एग्रीकल्चर गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंपोर्ट होते हैं। जिस फैक्टर ने ब्लैक सी की इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब किया है, इसमें मेन रोल रशिया और यूक्रेन की वार है, जो कि 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, उस वक्त ये वार स्टार्ट हुई। इस वार की वजह से तमाम वर्ल्ड काफ़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन स्पेशली यूरोप में इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी ऊपर गया, क्योंकि यूरोप रशिया से एटलीस्ट 20% ऑयल इंपोर्ट करता था, बिसाइड अदर ईटिंग कमोडिटीज़। अब इस ब्लैक सी की रूट को रशिया ने ब्लॉक किया कि यूक्रेन इससे अपनी शिपिंग नहीं गुजार सकता, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप में एक तरफ तो फ्यूल की प्राइस बढ़ी और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई। एज अ रिज़ल्ट अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर में काफ़ी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से यूरोप ने यह फैसला किया है कि रशिया पर सैंक्शंस लगाई जाएं। इस वजह से रशिया पर काफ़ी सैंक्शंस लगाई गई। सेकेंड, रेड सी a strip of water extending south is what from Swiss Egypt for about 1930 km to the Bab el-Mandeb Strait, which connect with Gulf of Aden and with Arabian Sea. It is bordered by Egypt to north and west, and Sudan, Eritrea and Djibouti to the west. इसकी मैक्सिमम चौड़ाई 355 किलोमीटर है और इसका डीपेस्ट पॉइंट 340 मीटर है, जो कि सुकियान ट्रॉफ में लाई करता है। इसकी एवरेज गहराई 490 मीटर है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि किस फैक्टर ने रेड सी में इंटरनेशनल शिपिंग रूट को डिस्टर्ब किया है। रेड सी में इंटरनेशनल ट्रेड की डिस्टर्बेंस में जिस फैक्टर का सबसे अहम रोल है वो है पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट,
क्योंकि पैलेस्टाइन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल एक अपर एज रखता है, जिसकी वजह से यमन, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने एज अ ब्रदर कंट्री पैलेस्टाइन के साथ हेल्प करने की वजह से रेड सी में इंटरनेशनल ट्रेड्स और इंटरनेशनल रूट्स पर स्पेशली वेस्टर्न शिप पर अटैक करना शुरू कर दिए। रेड सी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। एनुअली यहाँ से $1 ट्रिलियन की ट्रेड पास होती है, जिसकी वजह से अब रेड सी में अटैक होने की वजह से शिप ने अपने रूट्स को तब्दील कर दिया। As a result, many shipping firms have become avoiding the area altogether. वर्ल्ड के काफ़ी बिग शिप्स इस एरिया से गुजरते थे। इनमें बाज़ तो इतने लंबे थे कि जिनकी लेंथ 300 मीटर से भी ज़्यादा थी। इस रूट्स को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया और उन्हें एक अल्टरनेटिव रूट बनाना पड़ा, जो कि इंतहाई तवील है, क्योंकि ये रूट जो उन्होंने अपनाया है वर्ल्ड की बिग शिपिंग कंपनी ने, ये तमाम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के गिर्द से गुजरता है। इन शिप्स को अब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के गिर्द से चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। रेड सी से इंटरनेशनल शिपिंग के रूट्स को ये फ़ायदा था कि वो रेड सी से होकर स्विस कनाल से इंटर होते हुए यूरोप में दाखिल हो जाते थे, लेकिन हुथियों के अटैक के बाद इधर से इंटरनेशनल शिपिंग काफ़ी कम हो चुकी है, जिसके नतीजे में एक तरफ तो इन शिप्स पर टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है और दूसरी तरफ फ्यूल कॉस्ट काफ़ी आती है। अब इस वजह से एक तो शिपिंग के टाइम काफ़ी लगेगा और दूसरा फ्यूल कॉस्ट के खर्चे की वजह से इन्फ्लेशन के रेट में काफ़ी इजाफा होगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इन्फ्लेशन मैनी न्यू प्रॉब्लम विल जनरेट, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है तो वर्ल्ड के ऑर्डर्स में काफ़ी डिस्टर्बेंस आती है। वर्ल्ड्स अपनी पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजिंग लाती है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ के रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। थर्ड, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। पनामा कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। ये कैनाल इंटरनेशनल शिप्स के टाइम को सेव करती है, जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान ट्रेवल कर रहे होते हैं। पनामा कैनाल को 1914 में खोला गया। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम फ्रांस ने 1881 में शुरू किया था। बाद में इसको 1904 में इसको अमेरिका के हवाले कर दिया गया। पनामा कैनाल इतनी अहमियत की हामिल है कि एनुअली इससे $270 बिलियन की ट्रेड यहाँ से गुजरती है, जो कि 170 कंट्री में जाती है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि पनामा कैनाल में किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से वर्ल्ड किस तरह एक कन्फ्लिक्ट के अंदर चली जाएगी और तमाम वर्ल्ड का ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस फैक्टर ने पनामा कैनाल से इंटरनेशनल शिपिंग के पैसेज को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ रही है। उस फैक्टर को जानकर आप भी हैरान होंगे कि आया हमारे किए हुए काम की वजह से वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ रही है। जिस फैक्टर की वजह से पनामा कैनाल में इंटरनेशनल शिपिंग की रूट्स में कमी आई, वो फैक्टर कोई नया फैक्टर नहीं जिससे हम ना आशना हों। वो यही फैक्टर है कि हमारी एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंज हुई। एज अ रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन क्लाइमेट पनामा कैनाल में वाटर लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग के पैसेज में काफ़ी कमी आई। एस्टीमेट के मुताबिक पनामा कैनाल में शिपिंग की पैसेज में 36% डिक्रीज़ आई। अब अगर ये वर्ल्ड इसी तरह कन्फ्लिक्ट में और क्लाइमेटिक चेंज में गिरफ्त हुई रहेगी, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और वर्ल्ड में इन्फ्लेशन नीचे आ सकती है? जी नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए वर्ल्ड के बिग कंट्री पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है कि वो वर्ल्ड को कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेटिक चेंज से आगे निकालें। एज अ इंडिविजुअल ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमसे हो सके हम कम से कम क्लाइमेटिक चेंज में अपना रोल प्ले करें और इस क्लाइमेटिक चेंज के इफ़ेक्ट को कम करें। जब एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली और एज अ कम्युनिटी हम क्लाइमेटिक चेंज के इफ़ेक्ट्स को कम करने में अपना रोल प्ले करेंगे, इसकी वजह से न सिर्फ हमें फ़ायदा होगा या हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा, बल्कि इससे तमाम वर्ल्ड फ़ायदा उठाएगी, जिसकी वजह से एवरी पर्सन ऑन अर्थ विल लिव
हैप्पी, लाइव।